बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, हम आपको मुनफिद न्यूज़ में खुशामदीद कहते हैं। आजकल सोशल मीडिया खुसूसन ट्विटर पर हैशटैग उज़्मा खान नंबर 1 पर ट्रेंड बना हुआ है। कुछ वीडियोस भी वायरल हुई हैं जिसमें वाज़िया तौर पर देखा जा सकता है कि उज़्मा खान और हुमा खान पर तशद्दुद किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर ही क्यों ये खबर गर्दिश कर रही है, मेन स्ट्रीम मीडिया यानी कि किसी न्यूज़ चैनल पर क्यों ये इस टॉपिक पर बात नहीं की जा रही। आज की वीडियो में इस मौजू पर बात की जाएगी कि असल में मामला क्या था। आमना मलिक ने इतने लोगों के साथ मिलकर उज़्मा खान पर तशद्दुद क्यों किया। आप जानते हैं कि मलिक रियाज पाकिस्तान की एक बाअसर शख्सियत है और हमारा मीडिया इनके खिलाफ ज्यादा बात नहीं करता। अगर करे भी तो इस इशू को या इस बात को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है या सिरे से ही दबा दी जाती है। तो बात यहां से शुरू होती है कि उज़्मा खान जो कि एक्ट्रेस और मॉडल भी हैं, बहुत से ड्रामों और फिल्मों में भी काम कर चुकी है, घर में मौजूद थी। घर में एक और शख्स भी मौजूद था जो मलिक रियाज की साली का बेटा मलिक उस्मान था। बकौल उज़्मा के वो इत्तिकाफ पर बैठी थी। रात 10:30 बजे का टाइम था जब ऐलान हुआ कि चांद नजर आ गया है। तो मैंने दरवाजे पर दस्तक सुनी। मैं बाहर आई तो उस्मान बैठा हुआ था जो कि इत्तिकाफ की मुबारकबाद देने आया था। उसने मजीद बताया कि वो इसकी बहन के बताने पर आया था। वो कहती है कि मैं दोस्त के घर जाने ही वाली थी लेकिन उस्मान ने थोड़ी देर रुकने के लिए कहा। बस इतनी सी बात थी कि बाहर से दरवाजे की आवाज सुनाई दी। कुछ लोग दीवार फैलाकर अंदर दाखिल हुए। कुछ आदमी सिक्योरिटी की वर्दी में थे, इनके साथ कुछ खवातीन भी थी। वीडियो में आप देख सकते हैं वो उस्मान की गाड़ी का बता रही है। ये बच्चों की गाड़ी, बच्चे की हरामजादे की। गार्ड से कुछ आदमी थे, इनके हाथ में असला भी था। जैसे ही अंदर दाखिल हुए आप वीडियो में देख सकते हैं तोड़ फोड़ शुरू कर दी। डेकोरेशन पीसेस, गुलदान और जो कुछ इनके हाथ में आया तोड़ना शुरू कर दिया। अगली वीडियो में आप देख सकते हैं कि उज़्मा खान पर तशद्दुद किया जा रहा है। चीखों पुकार शुरू हो जाती है। तशद्दुद में मर्द हजरात, सिक्योरिटी गार्ड और जो लोग वहां पे मौजूद हैं वो सब इसमें मुलव्विस थे। जमीन पर हर तरफ कांच के टूटे हुए टुकड़े और गुलदान के टुकड़े बिखरे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि दोनों बहनें खड़ी हैं और एक औरत जो कि वही आमना मलिक है उनसे क्या कह रही है। फिर अगली ही वीडियो में जिसमें उज़्मा और हुमा एक कमरे में मौजूद है और रो रही हैं। इनके पांव जख्मी हैं, जमीन पर खून के निशानात हैं जो आप वीडियो में देख सकते हैं। इनको गाली दी जा रही है और फिर इनके ऊपर कुछ फेंका जा रहा है। इसे सोशल मीडिया पर यही बताया गया कि ये मिट्टी का तेल था और इसके ऊपर फेंका गया। इनके कपड़े बाहर निकाले गए और मोहतरमा ने इनको आग लगाने का कह रही हैं। इसके अलावा हुमा ने एक इंटरव्यू में बताया कि उज़्मा को कमरे में बंद करके इन पर तशद्दुद किया गया, हमारे ऊपर बंदूक तान ली गई, कुछ बोलने ना दिया गया। अब दूसरी तरफ आमना मलिक जो कि उस्मान मलिक की बीवी है, इनकी वीडियो सामने आ जाती है। उन्होंने कहा कि मलिक रियाज का इस सारे मामले से कोई ताल्लुक नहीं है। घर में जिस घर में मैं दाखिल हुई थी वो मेरे शोहर का दूसरा घर है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आमना उस्मान है। ये जो सुबह से स्पैट चल रहा है ट्विटर पे और सोशल मीडिया में, पूरी ये जो पूरा उज़्मा खान का ट्रेंड कर रही है, इस केस के हवाले से मैं 2-3 बातें क्लैरिफाई करना चाहती हूँ। सबसे पहले तो मैं क्लैरिफाई करना चाहती हूँ कि Usman Malik, my husband, has nothing to do with Malik Riaz Hussain. He is not a part of his immediate family. ये सबसे पहले मैं क्लियर करना चाहती हूँ। जो उनको ये सिर्फ मलिक रियाज को मलाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। हसन, दिस इज अ पर्सनल स्पैट बिटवीन हसन खान नियाजी एंड मलिक रियाज हुसैन, which हसन खान नियाजी is trying to just literally get money out of it. वो सिर्फ पैसे लेने के लिए ये सब कर रहे हैं। उन्होंने हमें अप्रोच भी किया कि वो लड़कियों को पैसे दे दें तो ये सारा मामला बंद हो जाएगा, विच वी रिफ्यूज क्योंकि हम हक पे हैं। सेकेंडली, ये जो बात हुई है कि मैंने किसी के घर के अंदर बार्जिन किया है और जिस तरह मैंने रिएक्ट किया है, दिस वॉज नॉट देयर हाउस, दिस वॉज माई हस्बैंड्स अदर हाउस विच आई फॉलोड हिम टू। सो बेसिकली ये मेरे हस्बैंड का दूसरा घर था जहां पे घुसने का मेरा हर हक है। ये उन लड़कियों का घर नहीं था। मेरी 13 साल की शादीशुदा जिंदगी को बचाने के लिए मैंने इस लड़की को रिपीटेड वार्निंग्स दी थी। दिस वॉज नॉट द फर्स्ट टाइम दैट आई अप्रोच्ड हर। इससे पहले मैंने रिपीटेड वार्निंग्स दी थी। मेरा एक 11 साल का बच्चा है। आई एम श्योर जिन सबकी औलादें हैं और जो औरतें इस सब से गुजर रही हैं, दे कैन कंप्लीटली अंडरस्टैंड व्हाट अ वाइफ गोज थ्रू एंड हाउ हार्ड शी ट्राइज टू गो टिल द लास्ट पॉइंट to save her marriage. But I know मेरे हस्बैंड की सबसे बड़ी गलती है। I know he is the person who's to be blamed the most. उसको तो मैंने छोड़ दिया है। बात ये है कि ये जब वहां पे मैं इनको फॉलो करके पहुंची
तो ये कह रही थी जी हम इत्तेकाफ से उठी हैं। ये कौन सा इत्तेकाफ है जिसपे 3 दिन लगातार ये मेरे हस्बैंड को रात को मिलती रही हैं, लगातार, मेरे पास प्रूफ है। ये इत्तेकाफ पे बैठी, 10:30 बजे इत्तेकाफ से उठी है, 11:30 बजे वहां पे कोकेन की लाइनें और शराब हो रही थी। आपने अगर वीडियो देखी है तो आप सबने, जो कि वायरल हो ही चुकी है, आप सबने देखा होगा कि इनके ऊपर कोई केरोसिन ऑयल नहीं गिर रहा, ये वही शराब गिराई है इनके ऊपर जो ये शराब बैठकर पी रही थी। मजीद उन्होंने कहा कि मैं इस पहले ही इनको वार्निंग्स दे चुकी थी, अपनी शादीशुदा जिंदगी को खराब नहीं करना चाहती। आमना ने कहा जब मैं वहां पहुंची तो शराब और कोकेन की बोतल्स वहां पर मौजूद थी और वो जो मैं उनके ऊपर फेंक रही थी वो मिट्टी का तेल नहीं था बल्कि वही कोकेन थी। खैर उज़्मा खान थाने पहुंची, पहले तो इनकी एफआईआर को कोई दर्ज ही नहीं कर रहा था, बहुत मुश्किल से एफआईआर दर्ज करवाई। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं एफआईआर में तफसील से जो कुछ उन्होंने लिखवाया है, जो वाकया उनके साथ पेश आया है। हसन खान नियाजी जो कि इमरान खान के भांजे हैं, इन्होंने ये केस लड़ने का फैसला किया। उज़्मा खान का एक स्टेटमेंट सामने आया जिसमें उन्होंने वाज़ेह अल्फाज में कहा कि मैं यतीम हूं, मुझे किसी का डर नहीं है, मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, जालिम के खिलाफ मैं आवाज उठाऊंगी चाहे वो कितना ही ताकतवर क्यों ना हो। इस वाकये की खबर बहुत से चैनल्स ने चलाई मगर बाद में हटा दी गई। समा टीवी ने हसन नियाजी और उज़्मा खान को बुलाकर एक प्रोग्राम रिकॉर्ड करवाया मगर बाद में ये शो भी हटा दिया गया, डिलीट कर दिया गया। हसन खान ने अपनी ट्वीट में भी ये बात बताई। इसके अलावा मलिक रियाज की ट्वीट भी सामने आई जिसमें उन्होंने बताया कि उस्मान से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, मेरे खिलाफ प्रोपोगेंडा किया जा रहा है। उज़्मा खान प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर चुकी है जिसमें इनका कहना था कि उस्मान मुझसे शादी करना चाहता था। इसकी कॉल, इसके मैसेजेस मेरे पास सबूत के तौर पर मौजूद हैं। पहली बात तो ये है कि जो वीडियोस बनाई गई हैं वो सारी वीडियोस इन्होंने ही बनाई हैं। पहले इन्होंने सिर्फ मेरी और मेरी बहन की वीडियो लीक की है और साथ उस्मान की। ये तो मेरा भी उन लोगों से सवाल है कि वो लोग क्यों इस तरह से मेरे घर के अंदर एंटर हुए और क्यों उन्होंने वीडियो बनाई और क्यों उन्होंने इस तरह से हमारे ऊपर जुल्म किया। गार्डों से कहा कि इन्हें हाथ लगाओ और कहा कि पानी फेंका, आपने वीडियो देखी होगी। मेरी बहन का पाँव ज़ख्मी था, मैंने इनके हाथ जोड़े, इनके पाँव पड़ी, मैंने कहा प्लीज़ माफ़ कर दें, प्लीज़ माफ़ कर दें। वो लोग कह रहे थे कि उस्मान से दूर हो जाओ, उस्मान का पीछा छोड़ दो और उस्मान लगे रहते थे। और उस्मान की साइड की जो स्टोरी है वो ये है कि उस्मान मेरे साथ रिलेशनशिप में था, ठीक है, 2 साल से पिछले, ठीक है, और वो मुझे शादी की कमिटमेंट करे जा रहा था। बीच में मैंने इससे ब्रेकअप भी कर लिया था। मैंने कहा कि जब तक तुम घर में अपने नहीं बात करोगे या जब तक तुम नहीं उन्हें बताओगे तुम मेरे साथ हो तब तक हम नहीं साथ हैं, ठीक है। उसके बाद बीच में मैंने अपना घर चेंज कर लिया इसकी वजह से। ये आता था घर यहाँ नॉर्मल घर का पता कराना, 2 मिनट में पता चल जाता है कि कौन कहाँ रहता है। दोबारा ये मैंने घर चेंज किया, उसके 3-4 महीने के बाद ये इसने घर का पता कराया, वही रोना धोना कि बस 3 महीने मुझे दे दो और मैं बहरिया छोड़ रहा हूँ और फिर मुझे किसी का डर नहीं और मैं तुमसे शादी कर लूँगा और मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ ये वो। और मतलब मैं उसके साथ थी और तो इन्हें अगर कोई इशू था उस्मान से तो ये लोग उस्मान से बात करते। इन लोगों का या किसी का भी कोई हक नहीं बनता कि इस तरह से ये लोग फैलां कि मेरे घर आएँ, 12-15 गार्ड्स के साथ मेरे ऊपर गन रखें और मेरा दुपट्टा उतारें और के पकड़ो इसे यहाँ से कमरे में लेके जाओ और ये करो और थप्पड़ मारें, बालों से खींचे। मैंने कमरा लॉक कर दिया, इन्होंने कमरा तुड़वा दिया, इन्होंने मुझे मेरे बालों से पकड़ के अंदर से निकाला। उसके बाद मेरी सारी चीज़ों को कहा ये हमारे पैसों की चीज़ें हैं, उठाओ इसे यहाँ से लेके जाओ, सारी चीज़। मेरे परफ्यूम तोड़ती है, बाथरूम, अगर आपने वो वीडियो देखी होगी जो हालत थी पूरे एरिया की और नीचे का जो इन्होंने हाल किया है, मतलब मुझे लगता है कि ये औरतों में दिल ही नहीं है। ये कैसे कर सकती हैं? इनके पास पैसा है, इनके पास पावर है, तो ये किसी के भी घर जाके इस तरह की हरकत कर सकती है। ये जो बात हुई है कि मैंने किसी के घर के अंदर बार्ज इन किया है और जिस तरह मैंने रिएक्ट किया है, दिस वॉज नॉट देयर हाउस, दिस वॉज माई हस्बैंड्स अदर हाउस विच आई फॉलोड हिम टू। सो बेसिकली ये मेरे हस्बैंड का दूसरा घर था जहाँ पे घुसने का मेरा हर हक है, ये उन लड़कियों का घर नहीं। उस्मान जब से मैंने केस फाइल करवाया है और वो मुझे मैसेजेस कर रहे हैं, कॉल्स कर रहे हैं कि इसे रफ़ा दफ़ा करवा दो और इसे सेटल डाउन कर ले। फिर उसने मैसेजेस करने शुरू कर दिए, मैंने मैसेज का कोई रिप्लाई नहीं किया तो वो पुलिस स्टेशन के बाहर आ गया, गाड़ी में आके बैठ गया और फ़ौरन मैंने बुला लिया इन्हें और मैंने कहा ये क्या है, ये आ गया गाड़ी। जब तक मैं ज़िंदा हूँ तब तक तो मैं ये केस लड़ूंगी, क्योंकि जितनी मेरी बदनामी होनी थी वो तो हो गई। पैसों से ये बदनामी ना मेरी वापस आएगी, ना ये चीज़ मुझे वापस मिलेगी।
तो रही बात सेटलमेंट की, मैंने करनी होती तो मैं आज आपके शो पे ना बैठी होती, आज मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में ना बैठी होती, मैं 2 दिन पहले इन्हें ना हायर किया होता, मैं पैसे लेके सेटलमेंट करके घर पे बैठी होती अपने। तो जो इन्होंने मेरे साथ किया है, इन्हें माफ़ी मांगने के बजाय इन लोगों को, ये लोग उल्टा मेरी बहन के ऊपर इल्ज़ाम लगाने शुरू कर दिए हैं कि इनके घर में शराबें चल रही थी, गलत गलत इल्ज़ाम लगा रही हैं इनकी औरतें हमारे पर। ये इनकी फैमिली अगर कल भी आ जाती ना वहाँ पुलिस स्टेशन के बाहर और मुझसे माफ़ी मांग लेते तो शायद मैं FIR दर्ज ना कराती। लेकिन वो लोग तो अपनी तरफ से कुछ करना ही नहीं चाह रहे हैं, दिखा ही नहीं रहे हैं कि वो लोग गिल्ट में भी हैं, वो लोग मान ही नहीं रहे हैं। उन्होंने तो ये भी डिनाई कर दिया उनकी बेटियाँ ही नहीं हैं, उन्होंने ये डिनाई कर दिया उस्मान को वो जानते नहीं हैं। बात हो रही थी तो वो आया घर, उसने मुझे कहा कि मुझे मैं नहीं रह सकता और मैं शादी कर लूँगा तुमसे, मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए, बस मैं बहरिया छोड़ने लगा हूँ और मुझे सिर्फ अपना जो काम है उन्हें हैंड ओवर करना है, उसके बाद बस मैं किसी की नहीं सुनूंगा। कॉम्प्रोमाइज़ किस चीज़ पर करूँ? ये लोग मेरी इज़्ज़त वापस कर सकते हैं जो सब पूरी दुनिया में उछाली गई है, किस चीज़ पर करूँ? ये लोग तो शर्मिंदा ही नहीं है, किसी ने एक पोस्ट भी लगाई है या सॉरी किया है मुझे, वो लोग तो उल्टा इल्ज़ाम लगा रहे हैं। तो मैं तो जब तक लड़ सकती हूँ मैं लड़ूंगी। 3-4 दफा वार्निंग्स देने के बावजूद चौथी पांचवी दफा मैंने ये एक्शन लिया है। इस हालत में पकड़ता कोई भी ये एक्शन लेता। आई लिटरली फेल टू अंडरस्टैंड हाउ एनी वन ऑफ यू, हाउ ऑल ऑफ यू पीपल कैन इवन साइड विद हर। जिस हालत में मैंने उज़्मा खान को पकड़ा था, रिपीटेड वार्निंग्स के बावजूद, कोई औरत मेरी जगह होती तो इससे ज्यादा तबाही करती। हर मुमकिन कोशिश करती है अपने बच्चे की खातिर, अपना घर बचाने की खातिर, अपने माँ बाप की इज्जत की खातिर। तो उस सब की खातिर मैंने भी अपने मियाँ को एक और मौका दिया कि अब मेरा मियाँ मेरे साथ अच्छा हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत शुक्र है कि मेरे इन लॉज बहुत ज्यादा सपोर्टिव हैं। उन्होंने इस पूरे मामले में मुझे ही सपोर्ट किया है, अपने बेटे को कोई सच नहीं कह रहा और सही कह रहा। उस लड़के के साथ इस वक्त कोई भी नहीं है और उसका तो जो हाल हुआ है उसका भी उज़्मा खान से कम हाल नहीं। जी कल मैंने FIR कटवाई है और उसमें 3 औरतें थी और 10-12 गार्ड थे जो मैंने मेंशन किए हैं, जो वहाँ पर थे और जो सबको वीडियो में नज़र भी आए। जो 3 औरतें थी उनमें से एक आमना उस्मान मलिक थी, दूसरी जो थी पश्मीना मलिक थी और तीसरी जो थी अंबर मलिक थी। वीडियो जो है वो इन लोगों ने ही बनाई वहाँ पर और मैं तो डर के चुप करके बैठ गई थी जब ये वाक़या हुआ है मेरे साथ। लेकिन सही कहते हैं वो लोग, जिसके साथ कोई नहीं होता उसके साथ उसका अल्लाह होता है। और जो इन्होंने उस रात मेरे साथ किया, मैं तो डर के खामोश होकर चुप करके बैठ गई थी। लेकिन इन्होंने खुद ही मेरी बहन की इज़्ज़त उछाली। पहले एक वीडियो वायरल हुई, फिर 2, फिर 3, फिर 4 और अब जितने लोग मेरे साथ हैं वो सब देख रहे हैं उसमें कौन कौन था, इन लोगों ने कितना जुल्म किया मेरे साथ और मेरी बहन के साथ। और इंशाल्लाह मेरा अल्लाह मुझे इंसाफ दिलाएगा। पहली बात तो ये है कि जिस घर में मैं रहती हूँ वो घर रेंट का है और आज मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसके सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे लॉयर ने सबको दिखाए हैं, वो किसके नाम थे, क्या था, और वो हमने पुलिस स्टेशन में भी उसकी एक कॉपी भिजवा दी आज। और सेकेंडली दूसरी बात जो थी, जो किसी ने लिखा था, आई थिंक किसी ने ट्वीट की थी कि हम पे एसिड गिराया गया है। ऐसी कोई बात नहीं थी। मैंने जब ये न्यूज़ मैंने सुनी तो मैंने ट्वीट की थी कि जी मेरे ऊपर कोई एसिड नहीं गिराया गया, इन लोगों ने मेरे ऊपर पानी गिराया और मुझे गार्ड्स को कहा इन्हें खींचो और ख़ुद इन्होंने थप्पड़ मारे, बाल खींचे, मैं कमरे में जाके छुपी और बाकी सब वीडियो में नज़र आ रहा है। मैं जितनी दफ़ा बताती हूँ उतनी ज़्यादा मैं और ज़्यादा डिप्रेशन में जाए जा रही हूँ। मुझे नहीं समझ आ रही कि ये कब तक चलेगा और ये कब तक मुझे कब इस चीज़ का इंसाफ मिलेगा। तो वीडियो में भी दिखाया उन्होंने, पानी फेंक के मेरी दुपट्टा उतारा कि मेरी बॉडी के साथ वो शर्ट चिपक रही थी और मैंने कह रही थी कि प्लीज़ मुझे शॉल दे दें, मेरी पूरी बॉडी, गार्ड्स खड़े हुए हैं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। और इन लोगों ने कुछ नहीं सोचा, ये लोग जुल्म पे जुल्म करते रहे उस टाइम पर मेरे साथ। मुझे काफ़ी कॉल्स आ गई हैं और बस यही लोग चाह रहे हैं कि सेटलमेंट हो जाए,
मतलब लोग ये भी नहीं सोच रहे हैं कि किसी की इज़्ज़त किस तरह से उछाली गई है। वो सेटलमेंट से तो नहीं, मुझे मेरी इज़्ज़त तो नहीं वापस मिलेगी, या कभी पैसों से इज़्ज़त वापस की गई है किसी की। मुझे पूरी दुनिया में इन लोगों ने बदनाम किया है। मतलब मैं कैसे काम करूँगी, मुझे बताएं, कौन मुझे कास्ट करेगा? जो इन्होंने मेरे पे इल्ज़ाम लगाए, जितना मुझे इन लोगों ने बदनाम किया है, मतलब मैं बता भी नहीं सकती। लेकिन जिन जिन लोगों ने वो वीडियोस देखी हैं, और 99% मुझे पूरी दुनिया ने सपोर्ट किया है, और उन सबको मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी। मेरे लॉयर हैं और जितने लोग मेरे साथ खड़े हुए हैं, जैसे आज आप मेरे सामने हैं, मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं, मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूँगी। और बाकी की जितनी आवाम मुझे सपोर्ट कर रही है, अगर इसी तरह ये लोग मुझे सपोर्ट करते रहे तो इंशाल्लाह मुझे कवरेज मिले ना मिले, मुझे आपके ज़रिए, मेरे लॉयर के ज़रिए, मुझे और सोशल मीडिया के ज़रिए मैं अपने हक़ में फ़ैसला लेके रहूँगी। अगर मुझे इंसाफ मिल गया तो वही मेरे लिए सबसे बड़ी बात होगी। अब देखना यह है कि उज़्मा खान को इंसाफ मिलता है या इस मामले को भी दबा लिया जाता है, जैसा कि पहले भी होता आया है। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक और कमेंट करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।